लेकिन केवल प्रताड़ित करना, परेशान करना और एक देश में ये संदेश देना कि हम राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों की भी सदस्यता समाप्त करके उनको बेघर कर सकते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्यों हमारे खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं समझता हूं कि देश में लोगों में भारी आक्रोश है, विदेशों में भी इनके इस बात की आलोचना हो रही है। हिंदुस्तान में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जन, 36 कौमों के लोग राहुल गांधी के साथ आज खड़े हैं। हमें एआईसीसी से आज एक जो सर्कुलर मिला है उसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में एक दिन का 10 से 5 बजे तक का मौन व्रत रखा गया है, क्योंकि हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा हम हमारी बात मनवाना चाहते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया अलग है, कोर्ट चलता रहेगा, कोर्ट में भी हम जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। अंत में जीत सत्य की ही होती है। अंत में जीत राहुल गांधी की होगी, सत्य की होगी। राहुल गांधी फिर लोकसभा में जाएंगे और देश में यूपीए की सरकार 2024 में बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में जिस तरीके के काम हुए हैं सरकार की तरफ से और जिस तरीके से लोगों में उत्साह और ऊर्जा है और लोगों को राज्य की फ्लेक्सी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, उससे पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि राजस्थान में फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही। राहुल गांधी को कितना लंबे समय तक ये संसद से बाहर रखना चाहते हैं? ये तो राहुल गांधी जी से इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, उनकी हर बात सत्य साबित हो रही है। वो 12 महीने पहले कहते हैं कि देश में ये हो रहा है, ये चल रहा है, और उसके बाद में वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। चाहे चाइना बॉर्डर के ऊपर चाइना के कब्जा करने की बात हो, चाहे किसानों के 3 काले कानून की बात हो, चाहे आप दूसरे कोई भी मुद्दे हों, कोरोना में मिसमैनेजमेंट की बात हो, जब जब भी राहुल गांधी ने चेताया है, ये चेते नहीं हैं, इग्नोर किया गया और उसके बाद में देश के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज भी राहुल गांधी जी पूरी तरीके से देश की आवाज़ बन करके, देश के लोगों की आवाज़ बन करके डटे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और प्यार और मोहब्बत का संदेश पूरे देश में फैलाएंगे। मोदी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई या मोदी सरनेम को लेकर के जिक्र ही नहीं करे, क्या इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए जिससे बाकी लोग? देखिए, एक नहीं, हर चीज में कि कोई कुछ भी नहीं बोले, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, ये एक संदेश दे करके। क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति किसको कुचलता है? जिसको सबसे ज्यादा जिससे डर होता है, और राहुल गांधी जी से और कांग्रेस की विचारधारा से उनको डर है। और जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी का जो बढ़ा है क्रेज पूरे देश और दुनिया में, और लोग उनको सुनने लगे हैं, लोग उनको मानने लगे हैं और विदेशों में भी राहुल गांधी जी की प्रशंसा हो रही है, तो इससे घबरा करके ये एक तीर से 2 निशान करना चाहते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को क्रैश करना चाहते हैं और राहुल गांधी जी को सांसद बनने से रोकना चाहते हैं, जिससे वो आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन मोदी तो पिछले दिनों बीकानेर में कह के गए कि विदेशों में देश की छवि खराब की जाती है, सेना सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान से, इसलिए कांग्रेस सैनिकों देश की छवि तो तब खराब हुई जब अमेरिका में जा कर के देश के प्रधानमंत्री एक उसके कार्यकर्ता की तरह ट्रंप, अगली सरकार ट्रंप सरकार, उससे देश की छवि खराब हुई है। देश में क्या चल रहा है, ओबामा ने बोला तो वो गलत बोल सकते हैं क्या? देश का, वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, सबसे पावरफुल व्यक्ति विश्व का रहा है, वो भी कह रहा है कि जो देश में चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। तो कब तक रोक पाएंगे राहुल गांधी को संसद में? ये तो कोई नहीं रोक पाएंगे सर। न्याय भी मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा, जनता की अदालत में। हमें हिमाचल, कर्नाटक से न्याय मिला है। इन लोगों को सबक सिखाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना और शायद मिजोरम में भी हम लोग जीतेंगे। आज यह 3 ही तस्वीरें रखी हैं, वो भी केंद्र में गांधी जी हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो हम तो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। एक हमारे नेता हैं, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तीन की से सारा काम ठीक है। राहुल गांधी, आपको लगता है कि आज के इस धरने के बाद में राहुल गांधी की एक एक अलग इमेज पूरे देश के सामने इमेज तो बन चुकी भैया, इमेज तो बन चुकी दाहिल साहब, इमेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो जब रोजाना प्रतिदिन ये जो देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2024 नजदीक आ रहा है यूपीए के, हमको सबको है, पूरे देश के लोगों को है कि अति हो गई। अब तो मोदी सरकार में अति हो गई, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है और खुद कुछ भी बोले जाएं, मर्जी है जो कहते हैं। राजस्थान के लिए लूट कसोट की सरकार बता गए, और आज आप खुद मीडिया के लोग हो, आप किसी से भी पूछ लिए कि राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया, सब वर्गों को साथ लेके सबको फायदा देने का काम किया, सबको गरीब को ऊंचा उठाने का काम किया, और उसको भी लूट कसोट की। देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता है कि जिस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की बहुत स्कीम्स हैं, आप कानून भी लेकर के आ रहे हैं इस बार। ये तो हमारा प्रमुख एजेंडा है कि चाहे इंदिरा जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, हमेशा गरीब को, किसान को, दलित को, पिछड़े को संबल देने का काम किया है। तो उसी लाइन के ऊपर चल के मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, पूरे देश में किसी भी स्टेट में इतनी सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं नहीं हैं, इतनी गरीब को, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, उसके लिए संबल देने की कोई योजनाएं पूरे देश में नहीं है जितनी राजस्थान में।